आप सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा, और जितने भी लोग हमें इस मीटिंग में ज्वाइन करे हैं उन सब की ओर से मैं अपने जीवित खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो एक संगति हमारे लिए दिया, एक सुंदर समय दिया कि हम सब मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें। तो आइए आज की इस मीटिंग को हम दुआ के साथ प्रारंभ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल को, अपने हृदय को अपने परमेश्वर की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले प्रभु जी, हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक सुंदर मौका दिया प्रभु जी कि हम एक समूह में एक जगह एकत्रित होकर तो नहीं सही, परंतु अपने अपने घरों में होकर भी तेरी आराधना और स्तुति कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि जब तक तेरा आना, तेरे पुत्र का इस पृथ्वी पर राजा बन के आना जब तक निश्चित ना हो, होने दीजिए प्रभु जी हम ऐसे अपने मनों को तैयार ही करते रहें कि तेरी स्तुति के लिए, तेरी महिमा के लिए हर समय तैयार होकर खड़े रहें। धन्यवाद प्रभु जी, और सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सभी को आशीष प्रदान कीजिएगा। हमारा गाना गाना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा हर एक कार्य प्रभु जी आपको समर्पित है प्रभु जी। उन्हें दीजिए प्रभु जी हमारी आवाज आपके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचने पाए, और जितने लोग आपकी स्तुति और महिमा आज के दिन करते हैं उन्हें दीजिए प्रभु जी सभी पर आपकी आशीष होने पाए। इस छोटी सी दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने जीवित खुदा के लिए कि उसने एक सुंदर मौका दिया कि हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सकें। तो आइए हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हैं और कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। मालूम है प्रियो, वो आज भी देखता है कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, वो आज का दिन ही मैं क्यों कह रहा हूं प्रियो, क्योंकि आज के दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, इसलिए हम आज के दिन पवित्रवार के दिन कहते हैं प्रियो। तो आइए इस दिन हम क्यों ना उसकी महिमा करें दिल खोलकर। मैं तो आपसे यह भी निवेदन करूंगा प्रियो कि यदि आपको अपने घर में नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है, ताली बजाने का मन करता है, तो आप स्वतंत्र हैं प्रियो। हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा करें और एक गीत थैंक यू जीसस हो जय जयकार, हम इस गीत के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा देंगे और तालियों के साथ देंगे। आइए हम इस गीत के द्वारा अपनी आराधना प्रारंभ करें। तालियों के साथ हर एक कोई अपने अपने घर में ही सही। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh, thank you Lord, thank you Lord. Oh, जय जयकार करें, oh जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें।
जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आता, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार के साथ जय ऊंचे स्वर से उसकी आराधना। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। चाहे पृथ्वी उसकी रचना उसका ही बता। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो उस परमेश्वर का फिर से एक बार मेरे प्रियो, एक सुंदर समय हमारे बीच में वो दिया। और मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में हम सब मनुष्य जाति को बचाने आया, तो वो जो सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया आप सबको मालूम है प्रियो। गलील के काना में उसने जो पानी को दाखरस बनाया। होने दीजिए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए प्रियो, कि एक वो स्थान था आश्चर्य कर्म का, कि जब उसने जितनी भी पानी उन मटकों में भरा था उस सब को उसने दाखरस में परिवर्तित कर दिया। और एक ये समय है प्रियो, कि जब वो इस संसार में आया तो जितने लोग हैं उन सबको मसीह का विश्वासी बना दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य है प्रियो। सुनिए, सोचिए, जो लोग परमेश्वर से अलग थे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो लोग बुराइयों में पड़े थे, पाप में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया प्रियो, और वो अपने उस परमेश्वर की, अपने पिता की आशीषों से इस सारे संसार को उस दाखरस के समान इतना मीठा बना दिया, इतना विश्वासी बना दिया, इतना अपने परमेश्वर के लिए इतना विश्वास योग्य भक्तों को वो तैयार कर दिया। हालेलुया। सोचिए प्रियो, कल्पना कीजिए। और उसके बाद आज भी हम उस मिठास को लिए हुए, उसके भक्त, उसके दास दासी, उसके बेटे बेटियां आज भी पाए जाते हैं प्रियो। धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा त्याग किया। तो क्यों ना हम उसकी महिमा करें प्रियो, क्यों ना उसके गीतों को गाएं, क्यों ना उछलें, क्यों ना कूदें उस राजा दाऊद के समान। जब वो आराधना करता था प्रियो, तो आपको मालूम होगा वो सामने कौन खड़ा है, मैं कितनों के बीच में हूं, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था प्रियो। आइए, आज तो हम अपने घरों में है प्रियो, और घर में हम जैसा चाहे उसकी आराधना कर सकते हैं। तो आइए एक और गीत हम गाएंगे, और ये गीत जो उसके नाम को ऊंचा उठाने के विषय में है। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आइए इस गीत के द्वारा हम उसको महिमा प्रकट करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक जन अपने दिलों को खोल लीजिए प्रियो, अपने होठों को खोल लीजिए, अपनी आवाज को खोल लीजिए, क्योंकि आप अपने घर में हैं, आप खुलकर गा सकते हैं, खुलकर नाच सकते हैं। आइए तालियों के साथ गाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है जुल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है जुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि हमें एक सुंदर मौका उसने दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए प्रियो, एक सुंदर समय है अभी जब हम उस समय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जब अपने दिल को खोलकर उस उत्तम भेंट को अपने जीवित परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम उसके चरणों में चलते हैं प्रियो, उसके उस बुलाहट की ओर चलते हैं जो उसने कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में बना है, होने दीजिए हर एक जन जो उसकी समानता में बने हैं। प्रियो, हम सब आज ये सुंदर समय आया है प्रियो कि हम उसके चरणों के नजदीक आए, अपने धन्यवाद की भेंट होठों के द्वारा उसे चढ़ाएं। यदि हम चाहते हैं तो अपने घुटनों में आ सकते हैं, दोनों हाथ ऊंचे उठा सकते हैं उस स्वर्गीय लोक की ओर जहां पर हमारा वो जीवित खुदा विराजमान है। प्रियो, आइए सच्चाई के साथ और समर्पण के साथ हम सब उसकी आराधना करें और होठों से धन्यवाद के फल उसे चढ़ाएं। मेरे प्रियो, आज वो जिस चीज का प्यासा, जिस चीज का भूखा है प्रियो, वो सिर्फ आपकी और मेरी धन्यवाद की भेंट होगा। आइए हम होठों को खोलकर उसे धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद ईश्वर, ओ तेरे जय जयकार करते हैं प्रभु जी, ओ तेरे लहू की प्रभु जी, हम ओ खुदावन उस लहू के नाम से प्रभु जी हम सब एक होकर प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी।
होने दीजिए प्रभु जी। एक एक होठ जो तेरे नाम से प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं और दिल को खोल कर तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक एक दिल को छू लीजिए, एक एक दिल को प्रभु जी, एक एक हृदय को आप स्पर्श कीजिए। Oh thank you Lord, hallelujah, 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 yes thank you Jesus। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए प्रियो, आंखों को बंद करें, ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। समर्पित हो जाइए प्रियो, ऊंचे स्वर से आराधना कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो स्पर्श कर खुदावन, एक एक को छू लीजिए। ओ ग्लोरी 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 टू गॉड। यस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ होठों को खोल कर प्रियो, पूरे समर्पण के साथ ये समय है, जो परेशानी में है, जो संकट में है, जो क्लेश में है, जो नहीं सोच पा रहे कि मैं क्या करूं, आपकी हर एक समस्याएं, हर एक दुख, हर एक तकलीफ वो इसी वक्त अपने ऊपर लेने वाला है। आइए हम अपने हृदय को खोलकर उसे बता दें कि परमेश्वर मेरे पास ये संकट, ये समस्याएं हैं। वो आपके हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा है प्रियो। आप तैयार हो जाइए, स्पर्श कर प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु जी एक एक क्षण को। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। अपने पवित्र आत्मा की प्रभु जी, इस जगह सामर्थ को हमारे बीच में दे प्रभु जी। अपनी सामर्थ से इस जगह को भर दे प्रभु जी, अपनी महिमा से इस जगह को भर दे प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर एक घर में जितने लोग आराधना में लगे हैं प्रभु जी, इस होने दीजिए, इस समय आपकी आराधना में है प्रभु जी। एक एक के घर में आशीषों को भर दीजिए प्रभु, सामर्थ को भर दीजिए, एक एक से बातें कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। ने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, रहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हो तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से,
फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रियो, एक मन होकर ये सुंदर समय उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, जितने लोग इस वक्त इस आराधना में शामिल हैं प्रियो, अपने दिल को तैयार कर लीजिए प्रियो। वो हमारे बीच में आ चुका है, वो एक एक दिल को छूकर एक एक दिल से बात कर रहा है, एक एक हृदय को वो परख चुका है, और सच्चाई की प्रार्थना उसके कानों तक पहुंच गई है प्रियो। अब अंतिम समय है कि आप उसे एक बार उस दिल की गहराई से धन्यवाद दें, क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरे बेटे और बेटी सच्चाई के साथ मेरी आराधना कर रहे हैं, मैं उनसे बातें करूं, मैं उसके हृदय को छू लूं, मैं स्पर्श कर लूं, मैं उनके बीच में हो जाऊं, मैं उनमें हो जाऊं। ओ धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को छोड़ दीजिए, उस यीशु के हाथ में छोड़ दीजिए प्रियो। होने दीजिए कि वो हमसे बातें करे, वो हम में होकर बातें करे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो, और धन्यवाद देंगे अपने उस जीवित परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी फिर से सुंदर समय के लिए कि आपने अपने उस समय से प्रभु जी, जब अपने भक्तों से तू बातें करता है, उसमें से समय निकालकर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दी और हमसे बातें करने के लिए आज हमारे बीच में है। वो दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो जीवित परमेश्वर, ऐसा कोई भी इस संसार में खुदा नहीं प्रभु जी, जितना दयावान तू है प्रभु जी। हम कितनों भी पापी हो, कितनों भी गलत काम करे हो, फिर भी तू हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए आ जाता है खुदा। वो धन्यवाद प्रभु जी, आज हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी
तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन ऐसा सामर्थ्य होने पाए कि हमारे जीवन के लिए प्रभु जी जो योजनाएं तूने बनाई हैं, होने दीजिए इस वचन के द्वारा वो सारी योजनाएं हम पर प्रकट हो जाए। वो सारे विचार, सारी सोच जो स्वर्गीय लोक में है प्रभु जी, जो आपके द्वारा है प्रभु जी, जो इस मैसेज को आज अपने घरों में एक एक जन जो सुन रहा है, आज के दिन ऐसा होने पाए, वो सारी योजनाएं इस संदेश के द्वारा उन पर प्रकट हो जाए और वो सारे लोग आपके उस कार्य के लिए तैयार हो जाए। होने दीजिए, एक एक को आशीषों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि प्रभु जी हम उस कार्य को उस आत्मा की अगुवाई में कर सके। हम आपके पवित्र दास को, आपके पासबान को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी आप होकर बोले। वो होने दीजिए प्रभु जी, वो सामर्थ्य वचन हमारे बीच में होने पाए। और प्रभु जी जब हम यहाँ से जाएं, हम जब इस आराधना से जाएं प्रभु जी, तो हम एक नया रूप पा सके प्रभु जी, आपकी अगुवाई को पा सके प्रभु जी, आपकी उस ज्योति को पा सके प्रभु जी जो हमारे चेहरे से चमकने वाली हो। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने प्रार्थना सुना, हमारी आराधना को ग्रहण किया और हमें विश्वास है कि हमारे प्रार्थना का उत्तर आप हमें देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। फिर से सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के दिन के लिए प्रियो, थैंक यू जीसस। फिर से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हालेलुया कि उसने आज पवित्रवार के दिन में हमें एक सुंदर समय दिया, एक संगति का समय दिया प्रियो। तो आइए अब समय है वचन में जाने का, और मैं पास्टर भैया से निवेदन करूंगा कि वो वचन की सेवकाई हमारे बीच में करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई जो उनके द्वारा होगी वो वचन के द्वारा हमारे बीच में रखेंगे। तो अब समय है हम सब अपने मनों को तैयार करें और वचन के लिए हम तैयार हो जाएं। धन्यवाद। थैंक यू तो आगे का समय मैं पास्टर भैया को सौंपता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे कि परमेश्वर ने आज का जो सुंदर जो गीत जो हमारे बीच में जो दिया था, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आज हम परमेश्वर के वचनों को, बहुत ही सुंदर वचनों को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है कि हमें शैतान पर विजय पाने के लिए जो है वह सामर्थ्य और वह बलवंत बनाता है। बोले हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे और आज का जो टॉपिक जो है वो ये है कि शैतान पर विजय पाना, शैतान पर विजय पाना। तो हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे, तो आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में शैतान पर विजय पाने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 और 8वां वचन में जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बोले हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से जब हमने पढ़ा, और परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थ्य जो वचन हमारे बीच में आता है, और वचन कहता है कि हम शैतान पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बोले हालेलुया। शैतान पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में जब याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका जब हम 4 अध्याय और उसका 7 और 8वां वचन में जब हमने पढ़ा, और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन, इसीलिए परमेश्वर के क्या हो जाए, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, और परमेश्वर के निकट आओ तो वह
तभी तुम्हारे निकट आएगा। और परमेश्वर सच में हमारा जो है वे सामर्थी है और हमें वो बल देने वाला परमेश्वर है और वह हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा तो वह कहता है कि परमेश्वर के क्या होना पड़ेगा, पहले अधीन होना पड़ेगा। जब तक अधीन नहीं होंगे तो शैतान के ऊपर हम कभी भी विजय प्राप्त कर सकते नहीं है मेरे प्रियो। तो पहले क्या होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर अपने पिता उस स्वर्गीय पिता के अधीन होना पड़ेगा, तभी हम शैतान के ऊपर क्या पाएंगे, जयवंत पाएंगे, तभी हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है, आज्ञाओं का पालन करना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की क्या करना पड़ेगा, आज्ञाओं की क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो शैतान ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे से वह भाग जाएगा और शैतान के ऊपर हम विजय को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम शैतान की नहीं, पाप की नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे भेड़ जो है अपने चरवाहे की आवाज को क्या करती है, सुनती है और उसके अधीन रहती है, और जैसा उसका चरवाहा कहता है वैसे ही उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है, और जिधर उसका चरवाहा जाता है उसकी भेड़ भी उधर जाती है। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्वर्गीय पिता उस परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा और उसकी आज्ञा का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं और शैतान के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, और वचन कहता है यदि तुम शैतान के ऊपर विजय पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। वैसे ही मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के अधीन होना बहुत ही जरूरी है और परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक चरवाहा जो है वो जो अपनी भेड़ों को चराता है और उसकी भेड़ें जो है अपने चरवाहे की आवाज को सुनती और उसके पीछे पीछे चलती। तो मेरे प्रिय, समय है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, समय है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, समय है कि हम उसकी आवाज को हम अपने हृदय में, अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए। तो परमेश्वर का वचन और भी अच्छी बातों को लिखता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं? एक बार फिर आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को सुनते हैं? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा के ऊपर चलते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को सुनते हैं, उसकी आवाज को ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं मेरे प्रियो? क्या हम जो वह कहता है, जो बोलता है, क्या हम उसको सुनते हैं? जैसे परमेश्वर को वचन कहता है मैं एक अच्छा अजाली, मैं क्या हूं, एक अच्छा अजाली हूं। I am the good shepherd. I am the good shepherd. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को भी क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो मेरे भी वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हमारी वो देखभाल करता है, और यदि वो करता है तो हमें अपने चरवाहे की, अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रियो, हमें उसके अधीन होना बहुत ही जरूरी है यदि हम शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या मेरे प्रियो, वह क्या कहता है, जैसे हम पवित्र हैं, जैसे मैं पवित्र हूं कि तुम भी क्या बनो पवित्र बनो। परमेश्वर यीशु कहता है, वो कहता है, वो बोलता है, वो कहता है, वो आवाज देता है कि मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी क्या बन जाओ, पवित्र बन जाओ। यदि हम पवित्र बन जाएंगे, हम धर्मी बन जाएंगे, तो मेरे प्रियो शैतान का कोई भी अधिकार हमारे जीवन में नहीं होगा। शैतान का अधिकार हमारे पवित्र जीवन के ऊपर नहीं होगा। शैतान का अधिकार हमारे परिवारों के ऊपर नहीं होगा। शैतान का अधिकार हमारे कार्य के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों में, हमारे अंतर आत्मा में कार्य करेगा। आप में सभी ने एक
किताब को देखा होगा, पहले छोटी सी किताब एक जो थी वह बांटा जाता था, एक छोटा सा सुसमाचार जो है वह कलीसिया में बांटा जाता था परमेश्वर के दासों के अनुसार। वो एक छोटा सा किताब था, उसका नाम था प्रेमलाल का दिल। और आपने उसको पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि प्रेमलाल का दिल जो है वह पहले शैतान और शैतान की सारी अभिलाषों के द्वारा भरा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के अंदर आ जाता है और शैतान उसकी अभिलाषाएं सारी, वो गंदगी जो होती है वो बाहर चली जाती है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानते हैं, यदि हम उसके अधीन हो जाते हैं, यदि हम उसकी निकटता की ओर आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली शैतान हमारे जीवनों से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो मेरे प्रियो, हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से जो है तुम प्रेम करो और अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और परमेश्वर का वचन कहता है दुश्मनों से भी प्रेम करो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी बातों को हमारे विषय में रखता है। परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातें लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो हमारा जीवन जो है वह पवित्र हो जाता है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमारा जीवन जो है ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाता है और परमेश्वर के एक धर्मी जन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो शैतान हमारे जीवनों से वह भाग जाता है, शैतान हमारे जीवनों से निकल जाता है और हमारी जो है वह परमेश्वर जो है हमारी रखवाली करता है, निगरानी करता है कि दोबारा शैतान हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में प्रवेश ना कर सके। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, सारा कुछ अपना जीवन, अपना परिवार, अपने जो व्यक्तिगत जीवन को है परमेश्वर की अधीनता में जब हम ले आते हैं, तो मेरे प्रियो फिर और शैतान का अधिकार नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर यीशु मसीह का अधिकार हमारे जीवन में होगा। वचन में लिखा हुआ है, जब हम पतरस की पुस्तक में जाते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, पहले तू अपने आप को परमेश्वर के निकटता में दीन और नम्र कर और समय आने पर वह तुम्हें ऊंचा करेगा। तो मेरे प्रियो, यदि हम दीन और नम्र हो जाते हैं परमेश्वर की निकटता में, यदि हम दीन और नम्र हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो शैतान हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में कभी भी पराजित नहीं हो पाएगा। कभी हमें शैतान गिराने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी शैतान हमें भरमाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी और बात के अधीन नहीं, हम संसार के अधीन नहीं, हम शैतान के अधीन नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के अधीन है जो हमें हर समय चलाता है। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है कि शैतान हमारे जीवनों से भाग जाएगा। वो कहता है कि यदि हम परमेश्वर की निकटता में दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर की निकटता में आ जाते हैं, और वचन कहता है शैतान हमारे जीवनों से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा और दोबारा वो हमारे जीवन में एंटर करेगा नहीं, वो दोबारा हमारे जीवनों में नहीं एंटर करेगा। तो शैतान कैसे भागेगा, कैसे भाग निकलेगा मेरे प्रियो, उसको जानना बहुत जरूरी है। कैसे निकलेगा, कैसे भागेगा वो हमारे जीवन से। मेरे प्रियो, कई लोग जो हैं पूछते हैं कि मैं शैतान का विरोध करना चाहता हूं, और जहां शैतान जो है मैं कोशिश करता हूं कि शैतान जो है मैं उसका विरोध करूं, जब उसको मैं अपने जीवन से क्या कर दूं, अलग कर दूं। लोग सवाल करते हैं, बोलते हैं, और लोग कहते हैं, पूछते हैं कि शैतान जो है, मैं चाहता तो हूं कि शैतान मेरे जीवनों से क्या हो जाए, भाग जाए, शैतान मेरे जीवनों से निकल जाए, शैतान मेरी जिंदगी से अलग हो जाए, शैतान मेरे परिवार में काम ना करे। लेकिन मैं उस पर विश्वास या उस पर विजय पाने के लिए कैसे करूं, कैसे उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रियो, ये लोग सवाल करते हैं, जब हम कोई परीक्षा में पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके ऊपर शैतान की जो हमारे ऊपर जो बातों को डालता है उसके ऊपर विजय पाना बहुत ही जरूरी है। जब कोई परीक्षा हमारे जीवन में आती है, मैं उसका विरोध नहीं कर पाता, ये लोगों के विचारों में होता है। परीक्षा आती है लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पाता। मेरे जीवन में परीक्षा आती है लेकिन विरोध नहीं कर पाता। शैतान हमारे जीवनों में गलत विचारों को डालता है, संसारिक बातों को डालता है, संसारिक मुकामों को डालता है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर पाते। लेकिन शैतान अपनी चिकनी और चोटी बातों के द्वारा, शैतान हम अपनी अभिलाषों के द्वारा हमें क्या करता है, गिराने की कोशिश करता है कि हम प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए। चाहे कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन प्रयास करें, लेकिन उसको नहीं कर पाते। शैतान अपने अभिलाषों में और बातों में वृद्धि पाने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। शैतान हमें अपनी अभिलाषों में वृद्धि पाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी बातों में यदि होते हैं, शैतान आपको उस परीक्षाओं में से निकलने के लिए यदि आपको दबाने की कोशिश करता है, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसका डिफीट करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आया और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपने सामने से डांट दिया और शैतान उसके जीवन से भाग गया। तो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, यदि शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है, यदि शैतान आपको गलत रास्ते में डालने की कोशिश करता है, तो मेरे प्रियो, समय है कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस शैतान को डिफीट करें, शैतान को अपने मध्य में से भगाने की कोशिश करें। लेकिन तब हो पाएगा जब आप परमेश्वर में, आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जब आप परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़ते जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे एक बात को, जब हम रोमियो की पुस्तक उसका हम 7 अध्याय और उसका 15वां वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर बात को लिखा हुआ है। यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हमारे बीच में भाई हैं, उनके द्वारा मिलकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा और आती जिस है बात से मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वही किया करता हूँ। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस ये बात को कह रहा है क्योंकि मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर जो है वो अधीनता नहीं है, नम्रता नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को जो है परमेश्वर के हाथों में सौंपा नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर अधिकार किसी और का है। जब उसके आगे हम पढ़ते हैं 4:14 को वचन को पढ़ते हैं, पढ़िएगा क्या लिखा है 14 वचन में। वहां पे एक बात को लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास जो है इस बात के विषय में कहता है, क्या कारण है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ के हाथ में क्या हो गया हूँ? बिक चुका हूँ। मेरे ऊपर किसी और बात का अधिकार नहीं है। मेरे पास जो है मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं, इस संसार और संसार के पाप की आज्ञा के द्वारा क्या बता रहा हूँ? जीवन को बता रहा हूँ। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन कहता है, जब शैतान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं के द्वारा क्या कर लेता है? हमें दबा लेता है, और संसार और संसार के पाप के द्वारा क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, क्योंकि हम उसके और शैतान के और पाप के हाथों में क्या हो चुके हैं? बिक चुके हैं। आज मेरे प्रियो, इंटरनेट का क्या है समय? आज इंटरनेट का समय है। यदि आप इंटरनेट चलाते हैं, फोन चलाते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कैसी भी आप लैपटॉप, चाहे डेस्कटॉप को आप जब देखते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, और शैतान ने जो है इसको एक माध्यम बना के रखा हुआ है कि शैतान को उसके द्वारा क्या कर सके? भरमा सके।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, संसार और पाप के हाथों में क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। जो मैं करना चाहता हूं उसको नहीं कर पाता हूं। आज भले ही परमेश्वर का सुसमाचार जो है, सुसमाचार जो है वह फेसबुक के माध्यम में जो है वह चल रहा है, फेसबुक के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम में जो है वह चल रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो हैं अपने फोन को और अपने जो है फोन को, फेसबुक को, यूट्यूब को जो है यूज करते हैं। भले जो है वो यूज करने के लिए, उसको देखने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें शैतान के दिए हुए बहुत से क्या हैं, वो हथियार हैं जो उसको इस्तेमाल कर वो प्रभु के वचन से क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। अब बहुत से लोगों को देखा, जब कई बार फेसबुक के ऊपर जब परमेश्वर का वचन पोस्ट किया जाता है तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है उसको कम देखते हैं, बहुत से लोग उसको कम लाइक करते हैं। लेकिन यदि कोई और पोस्ट हो, यदि कोई और वीडियो हो तो उसको देखने के लिए लाखों लोग जो हैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट होता है। शैतान उनके जीवन को भरवाने के लिए उस हथियार को वह इस्तेमाल करता है, यूज करता है। इसलिए हम परीक्षा में से बाहर नहीं आने पाते, क्योंकि हम शैतान और संसार और पाप के हाथों में बिक चुके हैं। क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर अधिकार जो है वह परमेश्वर का नहीं, लेकिन शैतान का और उसकी भरमाने वाली उन आत्माओं का अधिकार है। तो मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आप जो है शैतान से छूट जाए, शैतान के अधिकार से छूट जाए। यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से भाग जाए तो उसके लिए आपको दृढ़ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम शैतान का सामना कैसे करें? मेरे प्रिय, शैतान का सामना कैसे हो पाएगा? क्योंकि शैतान हमें भरमाने के लिए, शैतान हमें जो है भरमाने के लिए अपने हथियारों को, अपने जो कामों को वह यूज करता है कि हम परमेश्वर की निकटता की ओर से क्या हो जाए, भाग जाए। हम कोशिश करते हैं वचन पढ़ने की, लेकिन हम कोशिश करते हैं प्रार्थना करने की, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते। और शैतान जो है हमारे जीवन में ऐसी बातों को डाल देता है जिसके द्वारा परमेश्वर के निकटता से भाग जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक जो बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। जब हम अफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का दास जो है पौलुस अफिसियों के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं, यदि ये बात तुम करते हो तो शैतान के ऊपर तुम विजय प्राप्त करोगे। शैतान की सारी बातों के ऊपर तुम विजय प्राप्त करने के लिए तुम सामर्थी होगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। अफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां वचन को 10 वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद 11 वचन को पढ़ेंगे। निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें कहता हूं, निधान परमेश्वर उसकी शक्ति में क्या बन जाओ, तुम बलवंत बन जाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे, क्या लिखा है? निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं, निधान तुम प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या बन जाओ, बलवंत बन जाओ। वो कहता है तुम सामर्थ्य हो जाओ परमेश्वर के बीच में, क्योंकि तुम्हारे जीवन के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं, किसी और का अधिकार नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होना बहुत जरूरी है। यदि तुम मसीह में बलवंत हो जाओगे, उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओगे, तो शैतान तुम्हारे जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेगा। शैतान तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा, शैतान तुम्हारे जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 11 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें और भी अच्छी बातों को लिखा हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और वह कहता है कि यदि तुम परमेश्वर में बलवंत हो जाओगे तो तुम्हें कहता हूं कि परमेश्वर के सारे हथियारों को तुम बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की बहुत सी युक्तियां हैं, शैतान की बहुत सी क्या है, युक्तियां हैं कि जिसके द्वारा हम क्या जाते हैं, मसीह की आज्ञा से, मसीह की धीरता से क्या जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज
लोग परमेश्वर की आज्ञा का नहीं, लोग परमेश्वर के अधीन नहीं, लेकिन इस संसार के ईश्वर के क्या चुके हैं, अधीन हो चुके हैं। आज शैतान जो है संसारिक बातों के द्वारा संसार के लोगों को क्या कर रहा है, अपने बस में कर रहा है। वो परमेश्वर की धीरता से ना जो है वह दूर हो जाए, वह परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, वह परमेश्वर के अभिषेक से अलग हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सारी युक्तियों के ऊपर तुम क्या हो जाओ, प्रबल हो जाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को, 11 वचन को। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सको, खड़े हो सको। मेरे प्रियो, आज शैतान हमारे जो सामने जो है वह प्रबल है, शैतान हमारे जीवनों में वह प्रबल हो चुका है। लेकिन जब हम इस परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेंगे और शैतान की सारी युक्तियों के सामने क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, और शैतान हमारे सामने कभी भी खड़ा हो पाएगा नहीं। शैतान हमारे जीवन से क्या हो जाएगा, वह भाग जाएगा। शैतान हमारे से क्या जाएगा, वह भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जो है सारे हथियारों को क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। उस विश्वास के, उस जो धार्मिकता के जो बातों को हम अपने जीवन में ले लेते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारी ओर क्या बढ़ता है, 10 कदम बढ़ता है। मेरे प्रियो, समय है कि हम परमेश्वर की ओर बढ़े, समय है कि हम परमेश्वर की ओर बढ़े, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब हमने पढ़ा याकूब की पत्री उसका 4 का 7 और 8 में पढ़ा था कि परमेश्वर के निकट आओ। अभी समय है कि हम परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़ जाएं। जब हम आप शैतान के ऊपर जयवंत पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, समय है कि हम परमेश्वर की ओर बढ़ पाए, हम परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़े। यदि हम एक कदम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ेगा। वो आपको आपके सारे अपराधों से क्षमा करेगा, वो आपको शैतान को उस जुंगल से बचाने के लिए वो आपके और बढ़ेगा। मेरे प्रियो, वो शैतान को आपके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं, कि परमेश्वर की निकटता की ओर आते हैं, तो जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को जानो। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे, परमेश्वर की निकटता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, किसी को समझते नहीं है, उसके साथ हमारा गहरा संबंध कभी भी हो सकता नहीं। तो पहला हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा। जब तक अच्छी रीति से हम जान लेंगे तभी हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बन पाएगा, तभी हमारा और परमेश्वर का अच्छा संबंध होगा, तभी हम परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़ पाएंगे। आज परमेश्वर और हमारा बीच का जो संबंध जो है वह बहुत ही कम है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो संबंध जो है एक मित्र के समान होगा, एक बेटे और पिता के समान हमारा परमेश्वर पर यीशु मसीह के साथ संबंध होगा। तो वह कहता है कि यदि हम परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मसीह जान लेते हैं तो वो हमें अपना अधिकारी होने का वह हमें अनुभव देता है, हमारे पापों को वह क्षमा करने का वह अधिकार देता है, वो हमें हमारे सारे अपराधों को वह क्षमा करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का दास यूहन्ना इस विषय में क्या लिखता है। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़े, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट आ जाएं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो हैं वह जानते जरूर हैं, वे यहाँ तक जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, लेकिन मेरे प्रियो
वो आत्मिक रीति से जानना नहीं, लेकिन वो अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, जानते हैं। जब अगर जान जाएंगे, आत्मिक रीति से जान जाएंगे, तो अपनी सारी बुराइयों से, अपने सारे पापों से, अपने सारे उन शैतान जो संसारी के अभिलाषों से वह मन फिरा कर परमेश्वर के निकटता की ओर बढ़ जाएंगे। वह जब जान जाएंगे, वह अपने मन को फिरा लेंगे और परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़ जाएंगे। वो है जानना। जब आप जानते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं जानता हूं, तो मेरे प्रिय, यदि आपके जीवन में भी अभी पाप है, आपके जीवन में भी संसारिक अभिलाषाएं वास कर रही हैं, अभी भी आप संसारिक जीवन को जी रहे हैं, तो मेरे प्रिय, वे जानना नहीं है। आप अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि जानते हैं तो आप सब कुछ को छोड़कर मन फिराकर परमेश्वर की ओर बढ़ जाएंगे, उसकी निकटता की ओर आ जाएंगे। एक और वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में जब हम उसी का हम 30वां अध्याय को और पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, हम उसकी निकटता की ओर बढ़ना है। परमेश्वर की निकटता को और बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे ओर बढ़ता जाएगा। तो मेरे प्रिय, समय है जब परमेश्वर की निकटता की ओर बढ़े। यदि हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर भी बढ़ेगा, और वह जब हमारे ओर बढ़ता है तो वो हम भी उसमें बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय, तो मेरे प्रिय, समय है यदि आप शैतान के ऊपर प्रबल होना चाहते हैं, शैतान के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, पहली बात है कि हम परमेश्वर के अपने आप को ठीक करते हैं और शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर जयवंत हो जाए, तो आपको परमेश्वर के निकटता की ओर बढ़ना पड़ेगा। और तीसरी बात, यदि आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी ओर भी 10 कदम बढ़ेगा। यदि आप 1 कदम बढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जो है जब 10 कदम बढ़ेगा। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का वचन जो है आज हमें सिखाता है कि हम शैतान के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यदि आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता की ओर लेके आ जाए और अपने जीवन को परमेश्वर के जो है उसके हाथों में सौंपते हैं कि वह आपके जीवन को चलाए। जैसे पौलुस कहता है कि मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर अधिकार जो है मेरा नहीं, लेकिन संसार और पाप का अधिकार है, क्योंकि मैं पाप और जो है संसार के हाथों में बिक चुका हूं। मेरे प्रियो, यदि आप आज भी संसारिक जीवन को जी रहे हैं, आज भी शैतान आपके जीवन के ऊपर प्रबल है, यदि आप चाहते हैं कि शैतान की सारी अभिलाषों से छूटना, यदि आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर जयवंत पाना, तो मेरे प्रियो, आज से अपने आप को अपने परमेश्वर के अधीन और नम्र कर दें और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दें। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचनों की ओर मनन करें और परमेश्वर की ओर ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर आप प्रबल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि शैतान अपने जीवन से भाग जाए, क्योंकि शैतान बहुत से अभिलाषाओं को हमारे जीवन में डालता है, शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लाता है, शैतान हमारे जीवनों में परेशानियों को, दुखों को, विपत्तियों को लेकर आता है। तो मेरे प्रियो, तब होता है जब हम परमेश्वर के नहीं, शैतान के अधीन होते हैं, पाप के अधीन होते हैं और इस संसार के अधीन होते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जैसे एक भेड़ जो है अपने चरवाहे की आज्ञा का पालन करती है, जिधर को उसका चरवाहा जाता है उधर को वह जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं और वह अपनी भेड़ों को और भेड़े अपने चरवाहे को जानते हैं और उसका शब्द सुनती है। यदि मेरे प्रियो, आप अपने परमेश्वर यहोवा, उस स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, आज से अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, उसके अधीन हो जाए, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो आप शैतान के सारे बंधनों से, आप संसार की सारी अभिलाषाओं से, आप उस पाप से मेरे प्रिय आप मुक्त हो पाएंगे और शैतान के ऊपर प्रबल हो जाएगा और शैतान आपके जीवनों से भाग जाएगा और शैतान आपके जीवनों से कभी भी आपके जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। आइए और मेरा धन पिता आपका धन्यवाद और आपके नाम को स्तुति देता है और आपके नाम को धन्य कहते हैं। तो प्रभु, आपका वचन कहता है कि सच में यदि हम शैतान के ऊपर विजय पाना चाहते हैं,
तो हमें आपके वचनों के द्वारा आपके अधीन और कदम होना बहुत ही जरूरी है। आपकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसा आप कहते हैं वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना। सच में जैसे पौलुस कहता है कि वह आपको अपना रोल मॉडल समझा और आपके जीवन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया। उन जो प्रभु प्यारे ईश्वर कि हम भी आपके जीवन को देखकर हम भी अपने जीवन को बेहतर और निर्भर करने पाए, ताकि प्यारे ईश्वर शैतान का अधिकार जो है हमारे जीवन के ऊपर ना होने पाए, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु आपको भावता हुआ बलिदान कर चढ़ा नहीं पाए प्रभु। और जो प्रभु प्यारे ईश्वर जो भी आज प्रभु प्यारे ईश्वर आपके वचन को प्रभु प्यारे ईश्वर जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, होने दे प्रभु। यदि उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, यदि वो शैतान जो है उनके जीवन में नौ प्रकार की जब अभिलाषों को लेकर आ रहा है, तो मेरे प्रियो आप अपने बच्चों को सामर्थ्य दें, ज्ञान और समझ से भर दें प्रभु, अपनी आत्मा की भरपूरी के साथ भर दें, ताकि वे शैतान का सामना करें और शैतान के ऊपर जयवंत पाने पाए प्रभु। होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है शैतान हमारे दरवाजे के प्रभु प्यारे ईश्वर भीतर वह एक सील के न्याय घात लगाकर बैठा हुआ है कि कैसे हम गलती करें और वह हमें भड़का देते हैं। होने दो प्रभु प्यारे ईश्वर, हम आपकी निकटता में, आपकी दीनता में, नम्रता में बलवंत और दृढ़ हो जाए, ताकि शैतान का हम सामना न करना और शैतान की सारी अभिलाषों में प्रभु प्यारे ईश्वर हम हट कर प्रभु आपकी निकटता में, आपके प्रेम में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर, जो शुरुआत से लेकर प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद की। आज अपने वचन को बोलने के लिए प्रभु प्यारे ईश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक की सहायता करें, मदद करें प्रभु। जो भी प्रभु प्यारे ईश्वर बीमार है, लाचार है, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी शैतान के बंधनों में फंसे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे अंधकार की ताकतें, सारे शैतान के बंधन की तीव्र साधक में इसी समय यीशु नासरी के नाम में छोड़ के अपने बच्चों को बल और शक्ति दे, सामर्थ्य और ज्ञान समझ से भर दे, ताकि आपके दीनता और नम्रता में वह अपने जीवन को व्यतीत करें। तेरे धन्यवाद और आपके नाम को स्तुति देते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर। आगे के समय को प्रभु आपके सामर्थ्य और जरा लगाते निष्पादन करें प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते सभी बातों में आपको आदर महिमा सलाह देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. Thank you, Jesus. आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो से पिता प्यारे परमेश्वर जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक के साथ, अपने परिवार और बच्चों के साथ और आपके भाई से बच्चों के साथ और इसका हिस्सा के साथ मसीह के दूसरे आत्मा का परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।